प्री ट्यूशन अकेडमी। जो बच्चे नए आए हैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि डिफरेंट वीडियोस जो हैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की, डिफरेंट क्लासेस की वो मिलती रहे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी, एनसीईआरटी चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो फ्लोरा है, फौना है, जो डाइवर्सिटी है वो है लिविंग। जो चीज़ चलती नहीं है, सांस नहीं लेती, वो क्या होती है? नॉन लिविंग। तो हम अपने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनके क्या फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे वो होंगे 4 मेन टॉपिक्स। व्हाट इज़ लिविंग, सेकंड पॉइंट होगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, कि क्या डाइवर्सिटी है, क्या क्या अलग अलग विभिन्न चीज़ें हैं पौधों में, पक्षियों में, जीव जंतुओं में, सब में। थर्ड पॉइंट होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कि किस तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तोड़ते हैं, जिससे हमारा जो क्लासिफिकेशन है इन ऑर्गेनिजम्स का वो ईजी हो जाए। और हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स का मतलब होता है हेल्प, कि हम अगर क्लासीफाई कर रहे हैं तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमारे को उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में मदद करेंगी। बच्चों, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होती है? ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट। ये सारी जो फीचर्स हैं ये किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती। जैसे कि टेबल है, चेयर है, कार है, क्या इनमें ये चीज़ें होती हैं? नहीं होती। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल सेल्ड हो, मल्टी सेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। रिप्रोड्यूस भी करते हैं, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, सेंस कर लेते हैं एनवायरनमेंट को, भांप लेते हैं और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स भी आता है। मेटाबॉलिज्म होता है, खाते हैं, पीते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि खाना मेटाबोलाइज होके शरीर को ताकत मिलती है और बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। सेल्फ रेप्लिकेट भी करते हैं, ये एबिलिटी होती है। सेल्फ ऑर्गेनाइज भी करते हैं और सबके साथ इंटरैक्ट भी करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं बच्चों जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर आपको पेपर में आए तो आप इसको ही पॉइंट्स को अपनी इंग्लिश बना के एलैबोरेट कर सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से आपको इस चैप्टर में समझाया है, आप इसी चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में एलैबोरेट कर सकते हैं। बुकिश लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कभी भी, हमेशा अपनी समझी हुई और लैंग्वेज ही होनी चाहिए जिसका आप आंसर बना के पेपर में लिख सकें। सेकेंड पॉइंट है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, उनका मास बढ़ता है, उनका नंबर बढ़ता है, इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते हैं। ये ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसे अभी हमने पढ़ा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो ज़्यादातर जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके जो क्लोन्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हायर ऑर्गेनिज्म में, उसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स के सिमिलर कम होता है, उसका क्लोन नहीं होता। ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। जैसे अभी मैंने बताया कि खाते हैं, वो मेटाबोलाइज होता है। अब मेटाबोलाइज होना क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हम आगे के आपके 11th के आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम एंजाइम पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर स्मॉल, बिग, बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन and are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. Chemicals होते हैं इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं जिससे कि जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। No living organism exhibit
नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जैसे अभी मैंने बताया था, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे. सो हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. सेल का बना है, बॉडी सेल की बनी है, पूरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल मिलकर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी. ये किसका फीचर है? लाइफ फॉर्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग वर्ल्ड का. नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कॉन्शियसनेस मतलब हम अवेयर हैं कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, उस पर कैसे रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है. तो इसको कहते हैं हम सेल्फ कॉन्शियसनेस. और ये किस में होती है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती. नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी मतलब विविधता, जीवों में विविधता. बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और अलग तरह के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारे आसपास पाए जाते हैं और इनकी जो रेंज है वो 1.7 to 1.8 मिलियन है हर स्पीशीज़ की. तो आप देखिए कितनी वैरायटी है हर ऑर्गेनिज्म की. आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे. जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट में आपको एक तरह का पौधा भी अलग अलग तरीकों का मिलेगा, रूप है उनके, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी. दिस रेफर्स टू डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी पे क्या लेते हैं, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. बायो का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, तो वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं. अब इतनी वेरिएशन है, इतनी चीज़ें हैं, तो क्या ज़रूरत है? Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. अगर आपका नाम आपके मम्मी पापा ने कुछ भी रख दिया है, करण रख दिया है, प्रीति रख दिया है, तो आप चाहेंगे कि आपका वही नाम आगे हमेशा चले और आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएं तो आपको उसी नाम से पहचाना जाए. ऐसा ना हो कि कोई आपका और नाम ले और आप कहें कि ये तो मेरा नाम है ही नहीं जिससे आप मुझे बुला रहे हो. तो ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नेमिंग करते हैं जिससे कि हम उनको एक ही नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचान सकें. और इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर. नाम से पता चल रहा है, नाम दे दिया उसको, तो नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट द ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. नेमिंग ठीक हुई है और एक स्पेसिफिक चीज़ के साथ, ठीक चीज़ के साथ वो ऑर्गेनिज्म अटैच है, तो उसके नॉमेनक्लेचर में आसानी हो जाती है. और ये जो करेक्टली डिस्क्राइब करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन. भाई पहले किसी चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा तभी तो उसको नाम दिया जाएगा. ये बिल्डिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, इसको आइडेंटिफाई किया आगरा में है, तो फिर उसके बाद उसको नाम दिया कि वो ताजमहल है. ये मैं आपको एक नॉन लिविंग का एग्जाम्पल दे के नॉमेनक्लेचर समझा रही हूँ. इसी तरह से सपोज बैक्टीरिया है, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये बैक्टीरिया सॉइल में पाया गया, तो क्योंकि इसके फीचर्स ऐसे हैं इसलिए इसका नाम हमने ये रख दिया. तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं. फॉर प्लांट्स द साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड बाय ICBN. ये बच्चों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पेपर में आ जाती है. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए, और एनिमल्स के लिए क्या है? ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. जू मतलब एनिमल्स, बोटानिकल मतलब प्लांट, जूलॉजिकल एनिमल्स. ये ऐसे आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइंड में रखिएगा. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स. कुछ रूल्स होते हैं जिससे इनको नाम दिए जाते हैं. अब वो क्या रूल है? हर नाम में 2 कंपोनेंट होंगे. जैसे आपका फर्स्ट नेम है और सर नेम है, प्रीति सिंगला, तो प्रीति आपका फर्स्ट नेम है और उस फर्स्ट नेम को हम क्या कहेंगे? जेनेरिक नेम. और जो सिंगला है उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज़. तो 2 नाम से मिलके ही ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. डेफिनेशन आती है, ये जेनरिक स्पेसिफिक नेम आता है, और किस साइंटिस्ट ने दिया था? कैरोलस लिनियस, ये भी आता है. तो ये आपको याद रखना है बच्चों. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. आसान हो गया. जैसे आपको हमेशा फॉर्म भरना हो तो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम दिया जाता है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी इंपॉर्टेंट होता है. तो उसी तरह से यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर में भी
जेनरिक नेम फर्स्ट नेम और स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज लास्ट नेम ही इम्पॉर्टेंट है, आसानी हो जाती है पढ़ने में। अब एग्जाम्पल क्या है, मैंगो का एग्जाम्पल है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा जेनरिक नेम है और इंडिका स्पीशीज़ है, मतलब मैंगो के अंदर एक स्पीशीज़ है जिसको इंडिका हमने नाम दिया है। तो मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस एंड इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। ये कैसे लिखा गया, ये नाम, इसके यूनिवर्सल रूल्स बच्चों आगे समझाए गए हैं। यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ आपको ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। ये जेनरिक नेम है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और ये जो स्पीशीज़ नेम है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है। या तो हम इनको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे अगर हम हाथ से लिखेंगे तो, या फिर इसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। अब रूल्स क्या हैं? पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो ये देखो, ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है। अगर हम इसको हाथ से लिखेंगे तो हम इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, एक ही लाइन नहीं खींचनी इनके नीचे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग अंडरलाइन करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीशीज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड है रूल, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड, फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल द जीनस स्टार्ट्स विद द, यहाँ पे स्पीशीज है सॉरी, द वाइल द स्पीशीज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। It can be illustrated with the example of Mangifera indica. उसके बाद नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, मतलब end of the biological name and it is written in the abbreviated form. Example Mangifera indica Lin। अब ये लिन जो है वो साइंटिस्ट है, तो इसका मतलब ये स्पीशीज किसने डिस्क्राइब की थी सबसे पहले? लिनेशियस ने। तो इस तरह से बच्चों हम बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं। साइंटिफिक नेम कहा जाता है इसको, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मैंगो। मैंगो लेमन साधारण लैंग्वेज में कह देते हैं, और इसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक इट पॉसिबल। तो अभी मैंने बताया क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना। जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उनको क्लासीफाई कर दिया गया कि इतने बच्चों के पास मेडिकल है, इतने बच्चों के पास नॉन मेडिकल है, फिर उसकी एक लिस्ट बना ली गई। तो आसान हो गया टीचर के लिए मेडिकल के बच्चों को क्लासीफाई करना और नॉन मेडिकल के बच्चों को क्लासीफाई करना, तो रिजल्ट बनाने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं अपनी आसानी के लिए। अब क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे आपको मैडम क्लासीफाई करेगी तो आपको देखेगी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद देखेगी मैथ्स है कि नहीं है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन है कि नहीं है, उसके बाद आपका कौन सा सेक्शन है, उसके बाद आपका नाम जो है वो किस लेटर से आ रहा है, ए पहले लिखा जाएगा, एम बाद में लिखा जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बेस पे क्लासिफिकेशन होगी। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करके उनको क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई एक तरह रिप्रोड्यूस करता है तो उनको इकट्ठे रख दिया जाएगा। अगर किसी की मोटिलिटी एक जैसी है, फ्लैजिला का नंबर एक जैसा है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, उसके बेस पे हम उसको इकट्ठा रखते हैं। डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। और ये जो साइंटिफिक टर्म दी जाती है इन कैटेगरीज को, इसको हम टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सा मतलब हर एक कैटेगरी का एक साइंटिफिक नाम, कि डॉग एक टैक्सा है, कैट एक टैक्सा है, और इन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन की ही एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी, जिसमें हम टैक्सा के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करते हैं। और इसी का ही एक और ब्रांच आ जाती है क्लासिफिकेशन की, सिस्टमैटिक्स, जिसपे हम रिलेशनशिप को स्टडी करके उसको अरेंज करते हैं। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनेशियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि उनके पब्लिकेशन का नाम क्या था जिसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया गया। तो आंसर क्या है? सिस्टमा नेचुरा। तो इससे MCQ भी बच्चों आगे बनेंगे
तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके बेस पे जो मैं आगे एमसीक्यू डालूंगी जो आपके इस बारी के पेपर में आएंगे वो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब किस किस कैटेगरी में तोड़ा गया है इस क्लासिफिकेशन को आगे मैं आपको दिखाती हूँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये देखिए ये एक टेबल है जिसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में तोड़ा गया है। सबसे बड़ी कैटेगरी है फाइलम और डिवीजन, उससे छोटी है क्लास, फिर है ऑर्डर, फिर है फैमिली, फिर है जीनस और सबसे एंड में आता है स्पीशीज। स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड किंगडम, फाइलम और डिवीजन इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये डायग्राम टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो, मैन, वीट बिलोंग। अब ये मैन तो कॉमन नेम है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, आपने सुना होगा इसको। अब इसमें होमो क्या है? जीनस, सेपियंस का है स्पीशीज। अब ये किस फैमिली में आते हैं? होमिनिडी। इनका ऑर्डर क्या है? प्राइमाटा। क्लास क्या है? मेमेलिया, क्योंकि ये मैमल्स हैं। और फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। तो इस तरह बच्चों हम इनको क्लासीफाई करते हैं। सेकंड है हाउस फ्लाई, उसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। इसमें जीनस क्या है? मस्का, स्पीशीज़ क्या है? डोमेस्टिका, फैमिली क्या है? मस्येडी, ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा, क्लास क्या है? इंसेक्टा और फाइलम, डिवीजन और किंगडम क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब ये कीड़ा है हाउस फ्लाई। तो सारे जो कीड़े हैं हाउस फ्लाई, कॉकरोच वगैरह वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही आएंगे। ये हम आगे जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंगो कॉमन नेम अभी मैंने बताया था। साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। जीनस क्या है? मैंजीफेरा। स्पीशीज़ क्या है? इंडिका। फैमिली क्या है? एना कार्डियेसी। ऑर्डर क्या है? सेपेंडेल्स। क्लास क्या है? डायकोटिलिडोनी। फाइलम और डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्मी। लास्ट है बच्चों वीट, कॉमन नेम है वीट। बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। जीनस क्या है? ट्रिटिकम। स्पीशीज़ क्या है? स्टाइवम। फैमिली क्या है? पोसी। ऑर्डर क्या है? पोल्स। क्लास क्या है? मोनोकॉटिलिडोन और फाइलम क्या है? एंजियोस्पर्मी। एक तरह से इसको मोनोकॉटिलिडन्स कह देते हैं। आगे आप पढ़ोगे डाइकॉट और मोनोकॉट क्या होता है। तो ये बच्चों टेबल एक कॉमन है जो आपके माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। ये देखिए अभी जो मैंने बताया था किंगडम सबसे बड़ा है ऊपर। ये किंगडम, फाइलम और डिवीजन एक ही होता है, ये सबसे बड़ा होता है ऊपर। उसके बाद है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीशीज। तो देखो स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, तो ऊपर की तरफ एरो जा रहे हैं, इसका मतलब ये किंगडम, फाइलम और डिवीजन सबसे बड़ा ही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये डायग्राम भी बच्चों पेपर में 2 नंबर का आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। तो वो एड जो हमारे को टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करने में हेल्प कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो इन किसी भी तरीके से हम जब टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं किसी भी एरिया में तो उसमें हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स चाहिए होते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों पहले पेपर में आता था, तो अब तो ये एमसीक्यू ही आएगा। तो इनमें से कोई एमसीक्यू बन के भी आ सकता है कि किसका क्या रोल है आगे स्टडी करने में। सबसे पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बच्चों? एक बड़ी बड़ी ड्राई करी हुई शीट्स होती हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं? पहले जो भी हमारे को प्लांट, हमने पौधा है उसको स्टडी करना है तो हमने उसकी एक लीफ तोड़ ली या एक स्टेम तोड़ ली, उसको हमने ड्राई कर लिया सनलाइट में। उसके बाद उसको प्रेस करके हमने इन बड़ी बड़ी हर्बेरियम शीट्स के ऊपर हम चिपका देते हैं और उसको बिल्कुल टेपिंग कर देते हैं, उसकी प्रिजर्व कर लेते हैं उसको, और ऐसे ये फाइल बना के स्टोर कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं हर्बेरियम। आगे जब आप अपने कॉलेज में जाओगे तो आप अगर बायोलॉजी फील्ड ऑप्ट करोगे तो आप उसमें हर्बेरियम की शीट्स बनाना भी सीखोगे कि किस तरह से अलग अलग कलेक्शन करते हैं हम प्लांट्स के सैंपल के और उसको हर्बेरियम शीट्स पे फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। जैसे हम अपनी एल्बम बना लेते हैं कि हम कहीं घूमने गए तो हमने उस पूरे फोटोज की एल्बम बना ली कि हाँ ये जो है ये कश्मीर की एल्बम है। तो इसी तरह से
हम हर्बेरियम शीट्स बना लेते हैं कि ये जो है सपोज मैंगो प्लांट की पूरी डिटेल है। तो इस तरह से ये देखिए उन्होंने फाइल्स दिखा रखी हैं कैसे हर्बेरियम की शीट्स। ये देखो, ये जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है माउस का, यहाँ पे आपको लीफ नजर आ रही होगी। ये देखो यहाँ पे भी लीफ है। ये लीव्स ड्राई करके इस पे लगाई हुई हैं, उनको प्रिजर्व किया जाएगा। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. Herbaria also serve as quick referral system in taxonomical studies. नेक्स्ट टॉपिक है बोटानिकल गार्डन, जो की है सेकंड टैक्सोनॉमिकल एड है। पहली थी हर्बेरियम, दूसरा है बोटानिकल गार्डन। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। नाम से पता चल रहा है बोटानिकल, जैसे हमने ICBN ऊपर पढ़ा था, तो वो प्लांट्स के लिए है। एग्जाम्पल ये आपको पता होना चाहिए। फेमस बोटानिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूजियम, थर्ड पॉइंट। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस. म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। आपने देखा होगा आज म्यूजियम घूमने गए बच्चे, जब आपका एजुकेशनल टूर होगा तो उसमें आप म्यूजियम में बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीशीज, प्रिजर्व्ड स्पीशीज देखोगे। तो प्रिजर्व करके रखने का क्या तरीका है कि हम आगे फ्यूचर जनरेशन को भी उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली बायोलॉजिकल म्यूजियम्स तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी सेट कर लिए जाते हैं, नहीं तो बड़े बड़े बिग म्यूजियम्स में भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एरिया जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या है, वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते हैं प्रोटेक्टेड अंडर ह्यूमन केयर। प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है उनको अंडर ह्यूमन केयर, विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो ये देखिए, ये फिगर 1.3 है, पिक्चर्स शोइंग एनिमल इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे राइनोसेरोस है, ये स्वैन है, ठीक है, ये यहाँ पे एलिफेंट है और ये यहाँ पे टाइगर है। तो ये सारे जो है जूलॉजिकल पार्क हैं जहाँ पे इनकी जातियों को प्रलुप्त होने से बचाया जाता है, इनकी स्पीशीज इंडेंजर ना हो जाए, इनको एक प्रोटेक्शन दी जाती है। और लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम की कहते हैं। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। और ये की के एग्जाम्पल हैं जो आपको याद होने चाहिए। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा क्या करता है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया. These provide the index to the plant species found in a particular area. तो एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज है वो हम फ्लोरा में प्रिजर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है मैनुअल। दीज आर यूज्ड इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। जैसे मैनुअल होता है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने आपको मेन्यू दे दिया तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है उस रेस्टोरेंट की। ऐसे ही यहाँ पे जो मैनुअल्स बनाए जाते हैं उसमें भी सारी स्पीशीज की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। और लास्ट है मोनोग्राफ। दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो एक टैक्सॉन की रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन मोनोग्राफ्स में होती है। तो ये थे बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। वैसे आपके इसमें से अब MCQ आएंगे और अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ तो इसमें से फिर 1 मार्क या लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं सेकेंड टर्म में या फर्स्ट टर्म में ही। तो अभी तो फिलहाल इसमें से MCQ बनेगा जो मैं नेक्स्ट यूट्यूब में आपको इसके बेस्ड MCQs सिखाऊंगी। आप ये चैप्टर को इस बार बार देखिएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा ताकि आपको इजीली ये चैप्टर याद हो जाए और MCQ करने में आसानी हो। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो बच्चों, आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, आपकी प्रॉब्लम क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप ये पॉइंट फॉर्म में अपने पढ़ी हुई चीज़ों को नोट कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो जितनी बार आप इस वीडियो को सुनेंगे आपको समझ ही आएगा। उम्मीद है आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।